14 अप्रैल 2008 उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में रात करीब 2 बजे अचानक एक घर से तेज रोने की आवाज आती है। अब गांव का सन्नाटा टूट जाता है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं। आवाज शौकत अली के घर से आ रही थी। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, जो उनका मेन दरवाजा था। काफी देर तक दस्तक देने के बाद दरवाजा खुलता है। सामने शबनम खड़ी होती है, बदहास रोती हुई, जैसे अभी अभी सब कुछ खो दिया हो। वह बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है और पड़ोसी भी पीछे पीछे जाते हैं। और फिर जो दृश्य सामने आता है वह किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। तो घर के अलग अलग कमरों में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मृत अवस्था में डेड बॉडीज पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रहे हो, लेकिन वह नींद हमेशा के लिए थी। एक 10 महीने का मासूम भी उन डेड बॉडीज में शामिल था। पूरा गांव दहशत में था। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। कुछ ही घंटों में पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। मामला इतना गंभीर था कि राज्य सरकार तक इसकी खबर पहुंचती है। उस समय की मुख्यमंत्री मायावती ने भी घटना पर संज्ञान लिया और शबनम से मिलने पहुंची थी। मुआवजे की घोषणा की जाती है, लेकिन असल सवाल जो था वो था कि ये चीज किसने की और क्यों की। अब जो कहानी है वो धीरे धीरे असली मोड़ की तरफ बढ़ती है। अब कहानी धीरे धीरे अपने असली मोड़ की तरफ बढ़ती है। वो परिवार गांव का प्रतिष्ठित परिवार था। पिता शौकत अली पेशे से लेक्चरर थे। घर में माँ, 2 भाई भाभी, एक फुफेरी बहन और 10 महीने का भतीजा, कुल 7 लोग। और इन सब के बीच एकमात्र जीवित सदस्य शबनम, पढ़ी लिखी, डबल MA, अविवाहित, शांत स्वभाव की। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। शबनम ने बताया कि देर रात तक कुछ लोग पीछे की दीवार फांदकर घर में घुसे। उन्होंने सभी को मार दिया और मुख्य दरवाजे से भाग गई। वह छत पर सो रही थी, इसलिए उन्हें बचा नहीं पाई और वो खुद भी बच गई इस वजह से। तो पहली नज़र में ये बयान संभव लग सकता है कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन जांच अधिकारी RP गुप्ता को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग गहरी नींद में थे। और फिर एक अहम बात जो सामने आती है, जब पड़ोसी पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। अगर हमलावर बाहर से आए और मुख्य दरवाजे से भागे तो दरवाजा अंदर से किसने बंद किया? तो यही से शक की दिशा बदलने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 दिन बाद 16 अप्रैल 2008 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने पूरी तस्वीर को बदल के रख दिया। खुलासा हुआ कि सभी को पहले नशीला पदार्थ दिया गया था, उसके बाद उन पर वार किए गए। यानी हमला तब हुआ जब वो पूरी तरह ऐशाए थे। केवल 10 महीने के बच्चे की मौत अलग तरीके से हुई थी। यानी सबको नींद की गोलियां, ऐसी कुछ चीज दी गई थी। अब क्या होता है कि अब सबसे बड़ा सवाल फिर वही था कि अगर सबको नशीला पदार्थ दिया गया था तो शबनम कैसे बच गई? जांच टीम ने पीछे की दीवार की जांच की। वहां करीब तकरीबन 14 फीट की ऊंची दीवार थी। वहां कोई पैरों के निशान नहीं थे, कोई चढ़ने के संकेत नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे, कोई भारी व्यक्ति अंदर आया नहीं था। ऐसा कोई सबूत मिलता भी नहीं। अब मामला डकैती से हटकर इनसाइड प्लानिंग की तरफ जाता दिख रहा था। पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल CDR निकलवाए। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ती है। अस्पताल में जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा होता है कि वो गर्भवती है, यानी वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। अब यह जानकारी केस को और पेचीदा बना देती है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। अब कॉल डिटेल सामने आई और जैसे ही कॉल डिटेल सामने आती है, घटना वाली रात शबनम और सलीम नाम के व्यक्ति के बीच तकरीबन 50 से ज़्यादा कॉल्स हुई थी। यहाँ तक कि घटना के लगभग 1 घंटे बाद भी दोनों की बातचीत जारी थी। अब जांच की दिशा साफ हो रही थी और शक की घड़ियाँ जो थी वो शबनम की तरफ घूमती है। 18 अप्रैल 2008 को सलीम को गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। बाद में शबनम को भी हिरासत में लिया गया। शुरुआत में वह अपना पुराना बयान दोहराती है कि लेकिन जब सलीम को आमने सामने लाया गया तो उसने भी सच्चाई कबूल कर ली। दरअसल शबनम और सलीम प्रेम संबंध में थे, यानी कि एक दूसरे को प्यार करते थे। शबनम एक बच्चे की माँ बनने वाली थी जो सलीम का था।
परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, शादी की अनुमति नहीं मिली थी। आरोप के अनुसार इसी असहमति ने दोनों को एक खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। योजना बनाई गई कि नशीला पदार्थ दिया जाएगा और फिर सोते हुए पूरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। अब यहाँ मामला सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये भरोसे, रिश्ते और निर्णयों की जटिल कहानी बन गया है। आप किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं, आप इस कहानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मामला अदालत में पहुंचता है, सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट और बयान अदालत में पेश किए जाते हैं और 2010 में अदालत ने दोनों को मृत्युदंड यानी मौत की सज़ा सुना दी। जेल के दौरान शबनम ने एक बच्चे को जन्म दिया। बाद में कानूनी प्रक्रिया तहत उस बच्चे को गोद दे दिया गया था किसी और व्यक्ति को। आज भी बावनखेड़ी गांव में यह घटना एक दर्दनाक याद की तरह जानी जाती है। लोग धीमी आवाज में सबका जिक्र करते हैं क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, यह कहानी उस मोड़ की है जहां एक फैसला कई जिंदगियों की दिशा बदल देता है। कभी कभी अपराध बाहर से नहीं आता, यह रिश्तों की दरारों में चुपचाप वह रिश्तों की दरारों में चुपचाप पनपता है और जब सच सामने आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। यह थी 14 अप्रैल 2008 की वह घटना जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपका इस पे क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए नेक्स्ट स्टोरी और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगली स्टोरी भी देखने को मिले। मिलते हैं अगले स्टोरीज में, तब तक के लिए राम राम।